उत्तर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 11 और 12 को पढ़ाने के लिए जीआईसी लेक्चरर भर्ती का विज्ञापन आ चुका है। इसको हम लोग प्रवक्ता भर्ती भी कहते हैं। टोटल कितनी सीटें हैं इससे हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट के ही अध्यापक बनते हैं, इसलिए हमारे सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं यह हमें पता होना चाहिए। तो चलिए, दोनों कैटेगरी पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों के लिए किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं यह हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो पुरुष वर्ग में अगर बात करें तो जो सबसे ज्यादा सीटें हैं वह आपका अंग्रेजी विषय में सीटें हैं। और आपकी क्या कैटेगरी है? अनारक्षित है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, ईडब्ल्यूएस है, या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, किस कैटेगरी का है वो सारी चीजें आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं। तो सर्वाधिक सीटें 100 सीटें अंग्रेजी विषय की हैं, अर्थशास्त्र में 41 सीटें हैं, इतिहास विषय में 41 है, उर्दू में 27 सीटें हैं। और जो आपका साइंस वर्ग की सीटें होती हैं पीसीएम ग्रुप की, जैसे गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, इसमें सर्वाधिक सीटें हैं। गणित में 94 सीटें हैं, भौतिक विज्ञान में 86 हैं और आपके रसायन विज्ञान में 85 सीटें हैं। इसी प्रकार जो जेसीबी ग्रुप होता है, यानी कि आपका स्नातक में बायो ग्रुप होता है, जिसको हम लोग जीव विज्ञान के अध्यापक के नाम से जानते हैं, उसमें 73 सीटें हैं, भूगोल में 38 सीटें हैं, संस्कृत में 36 हैं, नागरिक शास्त्र में 51 हैं और समाज शास्त्र में 23 हैं। देखो भैया, अच्छा हिंदी की पहले बात कर लें, हिंदी में आपकी 82 सीटें हैं। तो अगर हम सीटें देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश, जो कि इतना बड़ा हमारा प्रदेश है, उसके हिसाब से सीटें ना के बराबर हैं। अगर हिंदी विषय की बात करें तो आपको 82 सीटें ही मिल रही हैं। अनारक्षित की 27 हैं, अनुसूचित जाति की 19 है, अनुसूचित जनजाति की मात्र 1 सीट है और ओबीसी कैटेगरी में मात्र 27 सीट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मात्र 8 सीटें हैं। ना के बराबर सीटें हैं और कंपटीशन कितना है? बहुत बड़ा कंपटीशन है। इतने बड़े प्रदेश में ये समझ लीजिए कुछ भी नहीं है, सीटों की संख्या कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कॉमर्स वाले, जो वाणिज्य वाले बच्चे हैं, वो निराश हो सकते हैं, हताश हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर उनके लिए देखिए पूरे विज्ञापन में कोई भी पद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कॉमर्स की सीटें नहीं है। तो जो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि उसका विज्ञापन नहीं आया है, उसकी सीटें खाली नहीं है, उस सब्जेक्ट के लिए अध्यापक की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब सीधा सीधा है कि बिल्कुल टोटल जो सीटें बताई जा रही हैं लगभग 1500 सीटें, उसको छोड़ दीजिए, आप अपने सब्जेक्ट की सीटें देखेंगे तो ना के बराबर सीटें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो अंग्रेजी में 84 सीटें हैं, अर्थशास्त्र में 36 हैं, इतिहास में 34 है, उर्दू में मात्र 13 सीट है, गणित विषय में 28 सीट हैं। सर्वाधिक जो सीट यहाँ पर दिख रही है वह भौतिक विज्ञान में है, 104 सीटें, रसायन विज्ञान में 62 है, जीव विज्ञान में 73 है, भूगोल में मात्र 26 सीट हैं, संस्कृत में 56 है, नागरिक शास्त्र में 54 है, समाज शास्त्र में 44 है और हिंदी में मात्र 80 सीटें हैं पूरे प्रदेश को मिलाकर। अच्छा, एक प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर आपको दे देते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जब वीडियो बनाया गया था तो उसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो समाज शास्त्र के साथ बन रहा है। तो हमने कहा भैया आप एलटी ग्रेड में टीचर नहीं बन सकते हो। तो उन्होंने कहा क्या करना है? तो हमने कहा प्रवक्ता भर्ती का इंतजार करिए। तो समाज शास्त्र अगर आपका सब्जेक्ट है तो उससे एमए आपने किया है तो उससे आपके पास प्रवक्ता भर्ती में फॉर्म भरने का मौका आता है। महिला वर्ग में 44 सीटें हैं समाज शास्त्र की और मात्र 23 सीटें हैं पुरुष वर्ग की सीटें हैं। तो यानी कि ना के बराबर यहाँ पर सीटें हैं। भौतिक विज्ञान में, महिला वर्ग में भौतिक विज्ञान में सर्वाधिक 104 सीटें हैं और आपकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से भी अपनी अपनी सीटें देख सकते हैं। यानी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 104 में से सिर्फ 26 सीट आपको मिलने वाली है भौतिक विज्ञान में। तो 26 सीट क्या होती है? ना के बराबर कुछ भी सीटें नहीं होती हैं। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए भी इंटर कॉलेज चलता है, प्रवक्ता भर्ती होती है। स्पर्श दृष्टिबाधित ये सारे जो होते हैं तो उनके लिए भी इतने सब्जेक्ट में सीटें हैं, उनको आप देख सकते हैं। ये प्रधान अध्यापक के कुछ 1-2 पद हैं, उसके लिए भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुल मिला के अपने सब्जेक्ट की जो सीटें हैं उसको हम लोग देखते हैं तो ना के बराबर हमें यहाँ पर भर्ती निकल के आती है। मेहनत बहुत ज़्यादा करना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है और सीटें हमारी ना के बराबर हैं। तो आप लोगों का क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसके डिटेल किस सब्जेक्ट से फॉर्म भरने की क्या योग्यता होती है, किस सब्जेक्ट से फॉर्म भरने की क्या योग्यता है, क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए डिटेल में एक पहले से ही वीडियो बनाई गई है, उसको जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट है शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश, शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारी वीडियो दी गई हैं, उसको जाकर आप सभी लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा।